फिर फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। अभी हम डलहौजी आए हुए हैं और हम माता वैष्णो देवी जी के दर्शनों के लिए गए थे, तो वापसी में एकदम से प्लान बना तो फिर हम डलहौजी आ गए। तो अभी हम एक होटल है जो सुभाष चौक से थोड़ा आगे और गांधी चौक से थोड़ा पहले पड़ता है, ठंडी सड़क के ऊपर। इसका नाम है शंग्रीला होटल। तो हम इसमें आके रुके थे कल शाम को, और ये जो होटल है वो इस टाइम सीज़न चल रहा है, तो हमें 2000 रुपये का पड़ा था। ऑफ सीज़न में यही रूम जो है वो आपको 1000 से 1200 रुपये में भी मिल जाता है। ऑफ सीज़न में जो कमरे हैं यहाँ पे 700-800 रुपये में भी मिल जाते हैं। हालांकि अभी सीज़न चल रहा है तो कमरे जो हैं वो महंगे हैं। हमने आके यहाँ पे पता किया रूम्स का, तो रूम्स जो थे वो 3000, 4000, 8000 रुपये कुछ ऐसा रेट चल रहा था। तो शंग्रीला होटल हमने बुक कराया, बहुत अच्छा होटल था। तो ये इसकी लॉबी है और ये इसकी रिसेप्शन। तो ये हमें साफ़ सुथरा होटल लगा और हमने ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं की और हमने रूम बुक कर लिया। और जो रूम बुक किया वहाँ से पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो साफ़ नज़र आती हैं। तो चलो मैं इसका व्यू जो है वो थोड़ा नीचे जाके दिखाता हूँ पीछे से, कि पीछे से ये कैसे दिखता है। तो ये जो सामने बादल दिख रहे हैं और पहाड़ी दिख रही है जहाँ पे बादल टच कर रहे हैं, तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं। सच पास का एरिया है ये, और यहीं से पांगी किलाड़ को रास्ता जाता है। तो हमने यहाँ पर एक होटल के कर्मचारी से बात की और इन पहाड़ियों के बारे में डिटेल में समझा। पीर पंजाल, ये जो बादल है ये सारा पीर पंजाल है। और अच्छा, इधर चंबा है, और इधर नीचे क्या है वो सामने उधर ये दो पहाड़ियों के बीच में जो दिख रहा है, ये लोकल एरिया है। कौन सी जगह है ये? पड़ गया, गोली पड़ गया, बातरी है। अच्छा, और जो चंबा है वो इस साइड है और जोत भी इस साइड आगे। कल शाम को जब मैं आया था तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ थी वो साफ़ नज़र आ रही थी। कल बादल नहीं थे, लेकिन आज जो है वो बादल आ गए हैं, तो पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं वो साफ़ नज़र नहीं आ रही। अब बरसातों का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर बरसातें बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी मैं जा रहा हूँ सुभाष चौक पे, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये जो सड़क है, इस सड़क का नाम ठंडी सड़क है। यहाँ पर सिर्फ आपको होटल ही होटल मिलेंगे रहने के लिए। ऑफ सीज़न में तो 700-800 रुपये की रेंज में भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी सीज़न चल रहा है, सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो ये जो होटल के कमरे हैं यहाँ पे काफ़ी महंगे मिलते हैं। डलहौजी जो है एक बहुत ही छोटा सा बहुत सुंदर शहर है, और ये जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पर अगर आना है तो बाया पठानकोट आ सकते हैं, या फिर बाया नूरपुर जोत होते हुए आ सकते हैं। जो नूरपुर जोत का रास्ता है वो तो काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, जैसा सच पास का एरिया है। अगर सच पास का देखा होगा यूट्यूब पे तो उस तरह का रास्ता है, लेकिन जो पठानकोट वाला रास्ता है वो नेशनल हाईवे है। तो कनेक्टिविटी इसकी जो है वो सीधी पठानकोट से है। बाई ट्रेन पठानकोट तक आ सकते हैं, बाई एयर गग्गल तक आ सकते हैं धर्मशाला में, और बाई रोड आप तो फिर बाया पठानकोट होकर ही आ सकते हैं। और जब हम पठानकोट से आते हैं तो साथ में एक रंजीत सागर झील भी आती है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और उसमें भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। तो अभी ये जो चौक देख रहे हो ये सुभाष चौक है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो है वो मूर्ति बनी हुई है, एक स्टैचू बना हुआ है जो अभी लेफ़्ट साइड में दिख रहा है। और ये जो सुभाष चौक है यहाँ पर एक चर्च है बिल्कुल ठीक सामने राइट साइड में, और यहीं पर एक स्कूल भी है। तो जो गदर फिल्म आई थी सन्नी देओल और अमीषा पटेल की आज से 23-24 साल पहले, तो उस फिल्म की शूटिंग जो थी वो यहाँ पर हुई थी। कुछ शूटिंग जो थी वो डलहौजी के स्कूल में हुई थी, कुछ शूटिंग जो है वो जोत में हुई थी। तो वो जोत का वीडियो मैं अगली बार बताऊँगा, और जहाँ पे ये शूटिंग हुई थी मैं अभी वो दिखा देता हूँ। ये सुभाष चौक है। बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पर ऑफ सीज़न के टाइम पे, गर्मियाँ जब होती हैं तब, या फिर जब स्नोफॉल होता है तो उस टाइम पे भरा रहता है। जब मैं गया तो यहाँ पर पंजाबी बहुत ज़्यादा थे, मतलब पंजाब से लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा आए हुए थे यहाँ पर, क्योंकि ये पंजाब का एरिया है साथ में लगता, तो पंजाबी ज़्यादा आते हैं। मैंने यहाँ पर एक चाय वाले से बात करी, तो चाय वाला कहता है कि भाई यहाँ पर रश 12 महीने ही रहता है। यहाँ पे जब बारिशें शुरू होंगी तो पंजाब से लोग आना बंद कर देंगे और गुजरात और बंगाल साइड से आना शुरू हो जाएंगे, तो चले ही रहते हैं यहाँ पे 12 महीने। तो मुझे तो ये छोटा सा शहर है बहुत सुंदर लगा। धर्मशाला के साथ कई लोग कंपेयर करते हैं, तो मेरे हिसाब से तो धर्मशाला के साथ इसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। धर्मशाला जो है वो थोड़ा गर्म इलाका है,
और डलहौजी जो है वो ठंडा इलाका है। जैसे शिमला एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, तो वैसे ही जो ये डलहौजी है ये भी एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। अभी तो धुंध है, बादल हैं सब जगह, तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च में। अंदर जाना स्कूल में अलाउड नहीं था, तो मैं बाहर से ही वीडियो बना पाया। और यहाँ पर गदर फिल्म की शूटिंग हुई थी। वो जो ट्रक लेके घूमता रहता है ना, मैं निकला गड्डी लेके, वो वाला गाना जो था वो यहीं पे शूट हुआ था। अमीषा पटेल सन्नी देओल को जो बेवकूफ़ बनाती है ना, वो यहीं पे बनाती है। यही है वो स्कूल। तो जब मैं रोड के ऊपर वॉक कर रहा था तो मेरे आगे एक फैमिली चल रही थी। तो ये जो महाशय पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं, ये पीछे से पर्स छीनने के चक्कर में थे, लेकिन कुत्तों ने इसको पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। काफ़ी होशियारी दिखाई थी इस बंदर ने कि वो पीछे से चुपचाप पर्स छीन ले, लेकिन कुत्तों को भनक लग गई और कुत्तों ने समय रहते उसका पर्स तो बचा लिया, लेकिन इसको पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया। अब इसे पेड़ से नीचे उतरना मुश्किल हो गया थोड़ा, और कुत्ते वेट कर रहे हैं नीचे कि कब ये नीचे आए और अपना डिनर खाएं। तो अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये गांधी चौक का है। रात को हम गए थे, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। रात को काफ़ी सुंदर लगता है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा लगी। यहाँ खाने पीने की जो आइटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। गांधी चौक के ऊपर जब मैं गया तो मेजॉरिटी ऑफ फूड जो था वो मुझे नॉन वेज लगा, क्योंकि सारे पंजाबी थे ज़्यादातर। तो पंजाबी तो होते ही नॉन वेज के शौकीन है, तो फिर यहाँ पे जो नॉन वेज था वो काफ़ी ज़्यादा लगा। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी खाना ही खाता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं खाया, होटल में ही खाना मंगाया। होटल का खाना और जो बाहर रेस्टोरेंट हैं उनके जो रेट थे वो बराबर ही हैं, तो फिर सोचा क्यों ना हम होटल में ही खाना खाएं। दूसरे दिन फिर हमने बाहर कहीं और खाया था। तो यहाँ पर गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है, गांधी जी का एक स्टैचू बना हुआ, तो इसलिए इसका नाम जो गांधी चौक है। और ये छोटी सी मार्केट है, तंग मार्केट है, बहुत कंजेस्टेड है, और ज़्यादातर जो है मेजॉरिटी ऑफ जो मार्केट में शॉप्स हैं वो खाने पीने की है। और अभी यहाँ पे एक तिब्बतन मार्केट भी है, तो जैसा सामान दूसरी जगह पे मिलता है तो वैसे ही सामान यहाँ पर भी मिलता है। अगर डलहौजी घूमना है तो फिर डलहौजी के अंदर, पर्टिकुलर डलहौजी के अंदर तो सिर्फ सिटी की मार्केट और पहाड़ देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके आसपास घूमने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है। जैसे काला टॉप हो गया, खजियार 22 किलोमीटर है, ड्रेन कुंड है, फिर चमेरी लेक है, फिर उधर चंबा है, तीसा, बैरागढ़, सचपास, तो ये दूर दूर इलाके हैं। तो अगर डलहौजी आ रहे हैं तो ये मान के चलो कि खजियार जो है वो सबसे फेमस है, जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। वो 22 किलोमीटर है, रास्ते में काला टॉप और ड्रेन कुंड भी पड़ जाता है, तो ये सब आप घूमने के लिए थोड़ा चलना पड़ेगा। बरसातों में पहाड़ों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मणिमहेश की यात्रा और चंबा का जो फेमस मिंजर मेला होता है वो तो बरसातों में ही होता है। तो वो अभी शुरू होने ही जा रहा है, तो उसके लिए जो रास्ता जाता है वो भी बनीखेत डलहौजी होकर ही जाता है। तो अगर चंबा का मिंजर मेला देखना है तो पठानकोट, डलहौजी और फिर चंबा, और भरमौर जाना है तो भरमौर से फिर मणिमहेश की यात्रा शुरू होती है, तो उसके लिए भी आपको चंबा, डलहौजी, बनीखेत होते हुए ही निकलना पड़ेगा। तो ये सब मेरे जो फेस्टिवल है ये बरसातों में ही शुरू होते हैं, लेकिन बरसातों में पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड भी बहुत होते हैं, बादल भी फटते हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी मैं डलहौजी का सिर्फ इतना ही वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि बारिशें शुरू हो चुकी हैं, हर जगह पे बादल ही बादल, धुंध ही धुंध दिखने को मिल रही थी, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, कहीं का भी व्यू जो नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर सोचा कि अब ऑफ सीज़न में आएंगे, अक्टूबर के आसपास, या फिर आएंगे हम जनवरी फरवरी में जब यहाँ पे स्नोफॉल होगा। तो अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर। मैं जाऊँगा बाया खजियार और जोत होते हुए। तो मैंने सुना है कि खजियार में बहुत ज़्यादा रश है, जो भी टूरिस्ट अभी आ रहा है वो सीधा खजियार जाता है। तो देखते हैं खजियार कैसा है दिखने में, मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं उसको। तो रास्ता तंग है, सिंगल रोड है, तो अभी उसका वीडियो जो है वो मैं एक अलग से बनाऊँगा।
जो डलहौजी शहर है इसका नाम जो है वो लॉर्ड डलहौजी के नाम पे पड़ा है। जब अंग्रेजों का राज था इंडिया के ऊपर तो उस टाइम जो थे अंग्रेज यहाँ पे आए और उनको ये जगह जो थी वो बहुत पसंद आई और लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम जो था वो डलहौजी रख दिया। तो तब से ये जो जगह है वो डलहौजी के नाम से फेमस हो गई है। मैं जब छोटा सा तो किताबों में डलहौजी के बारे में पढ़ाया जाता था, चंबा के बारे में पढ़ाया जाता था, वहाँ यहाँ की जो संस्कृति है उसके बारे में बताया जाता था। तो अब जो ये दिखा रहा हूँ मैं व्यू, ये गांधी चौक का है जो रात का व्यू दिखाया था मैंने। यहाँ पे काफ़ी रश रहता है, अभी भी काफ़ी भीड़ है तो हमें रुकने के लिए जगह ही नहीं मिली। यहाँ पर जो मुझे होटल का रेंट पड़ा था वो 2000 रुपये पड़ा था पर रूम का, पर नाइट का, और 120 रुपये पार्किंग पड़ी थी और 600 रुपये के आसपास खाना पड़ा था। तो हमारा जो टोटल खर्चा था वो 2700-2800 रुपये में एक रात का हो गया, इंक्लूडिंग खाना पीना सब कुछ, रहना, पार्किंग। तो अभी सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।